किसकी है बुक? दोस्त की साथ देखी, बिल्कुल न्यू है। मनन की? नहीं सर, एक और है मनन के जैसा। अब देखो, अपन ऑर्गेनाइजिंग कर रहे थे, ऑर्गेनाइजिंग में अपन ने क्या देखा था? कल अपन ने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देखा था, ठीक है? दिख रहा है ऋषि? यस सर। ऋषि दिख रहा है ना? तो कहाँ गया है? हाँ, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस चाहिए। हाँ क्या बोला? देखो, अपन ने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देखी थी, उसके बाद अपन आए थे किस पे? एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में अपन ने तीन चीजें देखी थी, अपना अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है? ये तीन चीज देखी थी अपन ने। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब fulfill all the orders given by superior, और अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल प्लस आंसरेबल फॉर ऑल the task given by higher अथॉरिटी, जो तुम लोगों ने कल सुनाया था यहाँ से, ये वही है। अथॉरिटी मतलब आपके पास पावर है, डिसीजन है, आपने डिसीजन लिया, उसके बाद आते हो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तब फुलफिल करते हो जैसे एक टास्क है, ये एक आपको टास्क पूरा करना है। इस टास्क को जब आपने फुलफिल किया तो इसकी जवाबदारी भी आपकी, क्योंकि आपने पूरा किया। इसकी मतलब आपका अकाउंटेबिलिटी भी आपकी है। इसकी अथॉरिटी मतलब इसके रिगार्डिंग आप क्या करना है, कैसे करना है, डिसीजन कैसे लेने हैं, किसको अपनी टीम में रखना है, किसको अपनी टीम में नहीं रखना है, वो भी डिसीजन आपका है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे तब लगती है। सर एक मिनट रुकिए ना, मैं आ रहा हूँ। क्या बोला था? हाँ सर। चलो देखो, तुम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? अपन सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन का मतलब देखते हैं, इसकी मीनिंग, फिर इसके बाद तुम लोगों को याद हो जाएगा। सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर इन वेरी फ्यू हैंड्स। जब भी पावर बहुत कम हाथों में होती है, ठीक है? जैसे मान लो 100 लोगों का स्टाफ है, ठीक है? उन 100 लोगों के स्टाफ में 4 मैनेजर हैं और एक उस मैनेजर पे ओनर है। तो एक तो इसके पास पावर है, एक इनके पास पावर है, बट लेस देन ओनर, ओनर से कम पावर, ठीक है? मतलब बहुत गिने चुने लोगों के पास पावर है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ कम है। और इसी की जगह हम एक एग्जांपल और देखें, 100 की जगह मात्र आपके पास 10 स्टाफ है और 10 स्टाफ को मॉनिटर करता है एक ओनर, तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? सेंट्रलाइजेशन का, ठीक है? ये है आपका सेंट्रलाइजेशन। बट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, या और इसकी बात करें, डिसीजंस आर टेकन बाय वन बॉस या सुपीरियर ओनली। ये क्या हो गया आपका? अपन ने देखा सेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? पहले इसको नोट करो। डिसेंट्रलाइजेशन, हाँ, ये सिर्फ सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। डिसीजंस आर टेकन बाय बॉस। क्या?
चलो, बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, अगर इसको अपन बोले पावर इन मैनी हैंड्स, मतलब सबके पास कुछ ना कुछ पावर है, ठीक है। द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू बी, ये कौन है? मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, दिख रहा है कि आर टू बी प्रोवाइडेड to the different level of staff। हम क्या करते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लेवल के स्टाफ को प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीईओ है, सीईओ ने अपनी अथॉरिटी दी प्रोडक्शन वाले को, सेल्स को, एचआर को, ठीक है, फाइनेंस को और लीगल को। इन्होंने भी अपनी अथॉरिटी अपने 10 मैनेजर्स को बांटी, इसने 8 को बांटी, इसने 7, यहाँ 10, यहाँ भी 10, मतलब इनके पास भी पावर है, इन सबके पास पावर है, ठीक है, ये भी पावर है, बट ये किसको रिपोर्ट करेंगे, इन मैनेजर्स को पॉइंट के रिपोर्ट करेंगे, ये किसको रिपोर्ट करेगा, सीईओ को। तो बर्डन क्या होता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब सीईओ को इसको नहीं देखना पड़ेगा, इसको नहीं देखना पड़ेगा, या इनके नीचे जो 100 लोग काम करते हैं, ठीक है, उनको नहीं देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर है, इसके पास भी थोड़ी बहुत पावर है और ये अपने नीचे 1000 वर्कर्स को हैंडल करता है। तो ये चीज होती है। ऐसे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या अंतर है? सेंट्रलाइजेशन किन्हीं लोगों पास है, वहां पे पिछले एग्जांपल में देखे थे तो 3-4 लोगों के पास थी। यहाँ तो देखो, यहाँ के 10, यहाँ 5-6, इसमें मैनेजर, इसमें भी मैनेजर्स थे ना। यहाँ पे एक मैनेजर या नहीं मैनेजर होगा, या होगा या एक होगा या नहीं होगा, बट यहाँ पे डेफिनेटली होगा। और मैनेजर के नीचे भी मैनेजर हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा ही, ये चीज। पास कर फ्रॉम टॉप टू लोअर, ठीक है, ये काम होता है। और टॉप टू लोअर को पास करने में सबसे मददगार होता है हमारा मिडिल लेवल। मिडिल लेवल और कुछ नहीं करता, इसके और बीच के इनकी कम्युनिकेशन के बीच में मिडिल लेवल आता है। इनको डिसीजन लेना है, इनको काम करना है और इनको काम करवाना है। सिर्फ इनका यही काम होता है कि अथॉरिटी को पास ऑन करना है, यहाँ से जो डिसीजन आए इसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके इनके पास पहुंचाना है। इसलिए सबसे पहले इसमें देखो क्या बोला गया, पासिंग दी अथॉरिटी फ्रॉम मिडिल लेवल टू लोअर लेवल या टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, सो दैट इट क्रिएट्स द फेथ ऑन टॉप लेवल। टॉप लेवल क्या होता है, भरोसे में रहता है कि नहीं हमारी कंपनी काम कर रही है, ठीक है। और क्या करता है, अपने वर्कर्स, ये क्या करेगा, किसको मोटिवेट करेगा, इनको मिडिल लेवल को, कि भैया इनसे अच्छे से काम करवाओ, क्योंकि इनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, इनको किसकी जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ठीक है। आप इनको पैसे दोगे तो लेबर तो काम करेगी करेगी, मोटिवेशन की जरूरत होती है मिडिल लेवल को और टॉप लेवल को, ठीक है। आप इनको फंड्स दे रहे हो, ये मिडिल लेवल अपनी सैलरी बना के सारी चीजें करके इनको फंड्स देगा। इनको मोटिवेट करना होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से डील करो, ठीक है, हर नए नए कस्टमर्स को अटेंड करो, क्लाइंट से मिलो, उनको कन्वर्ट करो, ये सारी चीजें होती है। तो मोटिवेशन कौन करता है, टॉप लेवल करता है, किसको, मिडिल लेवल को। यही वाला पॉइंट है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। देख लो उसको,
पासिंग द अथॉरिटी, ऋषि लिखते भी जाओ, पासिंग द अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडिल लेवल so that it creates the trust and faith in the organization that the employees are working in the organization, Sir, trust and faith. that The the employees are working in the organization. हो गया? working in the organization. हाँ, ये आपका था पहला पॉइंट। ऋषि नोट हो गया? सेकंड पॉइंट आता है, ठीक है, और सेकंड पॉइंट है आपका डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट मतलब हमें अपने जो एम्प्लॉइज चाहिए वो क्या चाहिए, डेवलप चाहिए, और हमें मेन उनके अंदर टैलेंट डेवलप करना होता है। और टैलेंट हम डेवलपमेंट कैसे करते हैं, टैलेंट डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले उनको देनी पड़ती है प्रॉपर ट्रेनिंग प्लस डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग में हम उनको सिर्फ काम सिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक घर तोड़ना है, ठीक है, तो हमने मिस्त्री को हायर किया, उसको बता दिया ये चीज करनी है, वो ट्रेन कर देगा। बट उसी के साथ अगर हमें क्या बोलना, हमने उसको काम दे दिया कि तुम्हें घर तोड़ना भी है, उसी के बाद बनाना भी है, इंटीरियर का काम भी करना है, तो उसको सारी चीजें बनती हैं। और उसने सीखी कहाँ से, कहीं ना कहीं से सीखी होगी। हमने जब हम किसी बंदे को ट्रेनिंग देते हैं तो किसी पर्टिकुलर टास्क की देते हैं कि आपको मशीन चलानी है, इसको कैसे चलाना है, बस है। बट डेवलपमेंट जब हम किसी का करते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, मतलब जो काम आप सीख रहे हो वो तो सीखोगे ही, साथ में इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, सेल्स में हो तो परचेज में भी जा सकते हो, ठीक है, और परचेज वाला है तो प्रोडक्शन लेवल का भी काम, मतलब सारे लेवल का आप काम कर सकते हो, सीख सकते हो। तो ये चीज होती है। तो इससे क्या होता है, आपको जो डिसीजंस लेने की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ती है, आप क्या बनते जाते हो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनते जाते हो टू टेक डिसीजंस, ठीक है। आप डिसीजंस लेते हो, आपकी अथॉरिटी बढ़ती है, प्लस आपको जो डायरेक्शंस मिल रहे हैं किससे, टॉप लेवल से, आप उसको मिडिल लेवल के थ्रू पूरा करोगे। तो ये सारी चीजें किसमें होती है, इसी में। तो ये कौन टैलेंट को फ्यूचर के लिए डेवलप करेगा, आपका करेगा कौन, टॉप लेवल ही हमेशा करता है। तो इसके आंसर लिख लो आराम से धीरे धीरे। इन डिसेंट्रलाइजेशन लिखो ऋषि, इन डिसेंट्रलाइजेशन the managers who are working for top level and middle level and middle level, they will get they will learn, Sir, who are working for top level and middle level. they will learn how to take decisions and they experienced how to manage the authority and responsibility, and they will experienced how to manage the authority and responsibility. Okay, plus
if they get trained, देखो इसी में if they get trained, so they can be the part of top level management. So if they get trained, They will get the part of top level management. ऑब्वियसली बात है, जब फॉर एग्जांपल हम आपको ये मिडिल लेवल वाले को और ये लोअर लेवल वाले को, यहाँ देखो जब हम इसको इन दोनों को इसका काम भी सिखाएंगे, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे वैकेंसी होगी तो हमें बाहर से अपॉइंट करने की जगह हम मिडिल लेवल वाले को भी तो हम टॉप लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ऑब्वियसली बात है काम सिखा दिया है। नए को भरोसा करना, नए को सिखाना, फिर से उससे अच्छा हमारे पास ट्रेन्ड एम्प्लॉय पहले से ही है, तो ये चीज होती है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट डन। इसी के बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है, अपन 4 पॉइंट करेंगे, ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली बात है, डिसेंट्रलाइजेशन है, सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर है कि वो डिसीजन ले सकता है, तो ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग में लिखो yes, in decentralization the powers are subdivided into various groups like middle level and lower level, divided into some groups like into various groups, like middle level and lower level, so that they can take fast decisions and solve the problems quickly. पावर देखो, कोई डिसीजन मेकिंग में क्या है, पावर्स आप वेरियस ग्रुप में बांटोगे, किस किस को, मिडिल और लोअर लेवल को, जिससे आप डिसीजन जल्दी ले पाओगे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व जल्दी कर पाओगे, क्योंकि आपको आपके ऊपर पूरा बटन नहीं है ना, टॉप लेवल वाले के पास यहाँ पे पूरा बटन है, इसने अपनी पावर इसको भी दी, इसको भी दी। अब इसको कोई प्रॉब्लम है तो ये खुद से सॉल्व कर लेगा ना, इसको ना इसके पास आने की जरूरत है ना इसके पास आने की जरूरत है। तो सेंट्रलाइजेशन में होता है ना, किसमें? सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ इसके पास डिसीजन होता है लेने का, इसके पास भी नहीं होता ना इसके पास होता, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में तीनों के पास अपने अपने लेवल तक आप खुद से भी डिसीजन ले सकते हो। अब जैसे तुम लोग का एग्जांपल है, तुम्हारे पास 50 रुपए पड़े हैं, गाड़ी पंचर हो गई, अब पापा ने बोला कि नहीं हम जब तक मैं से परमिशन नहीं मिलेगी बनाना नहीं, तो ये क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन। पर उन्होंने बोला ठीक है अपने हिसाब से भी डिसीजन ले लिया करो, तो क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। अब तो 50 रुपए का तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, पंचर का बहाना करके भी कुछ भी और कर सकते हो। ये हो गए तुम्हारे 3 पॉइंट। मोबाइल ले लीजिए सर, इसका बाहर जेब से बाहर मोबाइल बाहर नहीं निकल रहा था, गिर गया था, ठीक है। वो बोलते हैं तुम्हारा रिलीफ टू टॉप लेवल। ऋषि लिख रहा है ना, देखो रिलीफ टू टॉप लेवल में बेसिकली क्या होता है, पावर्स आर टेकन बाय दी मिडिल लेवल, डिसीजंस कौन कौन ले रहा है, मिडिल लेवल भी ले रहा है और लोअर लेवल भी ले रहा है, तो ठीक है। सो दैट पावर कहाँ से लिख रहे सर, वही बता रहा हूँ, पहले डायग्राम भी बना लेना। यही बना रहे सर, हाँ देखो
अगर अपन बात करते हैं रिलीफ टू टॉप लेवल में क्या है, टॉप लेवल मैनेजर्स आर नॉट ओवरबर्डन with all the responsibilities and authority. They will distribute their powers to various level. उन्हें सबको अलग अलग थोड़ी थोड़ी पावर बांट के रखी है ताकि आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सको. तो इसी में लिख लो आप, ठीक है. इन डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल मैनेजर्स given given power and authorities to various level, given power and authority to various level, so that the top level management Sir, power and authority to various level, so that the top level managers will not get extra burden, will not get extra burden. ये था आपका 4 पॉइंट. क्लियर? Yes, sir.